हेलो स्टूडेंट, हम इम्पोर्टेंट जीके एमसीक्यूज़ की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इस समय हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जंगलों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी ऑलमोस्ट कई क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ रिमेनिंग एमसीक्यूज़ की क्लास हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज वन्य जीवों का संरक्षण किस उद्देश्य है, सॉरी किसका उद्देश्य है। ऑप्शन ए जैव विविधता का संरक्षण, ऑप्शन बी आर्थिक लाभ प्राप्त करना, ऑप्शन सी शहरीकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी कृषि के क्षेत्र का विस्तार। ठीक है, जो वन्य जीवों का संरक्षण किसका उद्देश्य है, तो वो उद्देश्य है जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, जो वन्य जीव है उनका संरक्षण जैव विविधता बनाए रखने और पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि हमारे पारिस्थितिक तंत्र में कुछ भी कम हुआ या कुछ भी ज़्यादा हुआ तो ये बिगड़ जाएगा। बहुत ही संतुलित अमाउंट में पहले से ही है। और यदि हमने किसी जैसे वन्य जीवों को मारना चालू कर दिया तो क्या होगा, हमारे वनों की कटाई हो जाएगी। और या फिर पौधों को काटना ज़्यादा चालू कर दिया तो क्या होगा, हमारे जो जलवायु प्रभावित होगी, हमारे जो प्रदूषण बढ़ने लगेगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगेगी। तो इसलिए संतुलन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र का मतलब है। तो वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र का क्या मतलब है। ऑप्शन ए कृषि भूमि, ऑप्शन बी शहरी क्षेत्र, ऑप्शन सी एक संरक्षित क्षेत्र जहां वन्य जीवों की सुरक्षा की जा सके, ऑप्शन डी जल स्रोत। तो क्या है, एक सुरक्षित क्षेत्र जहाँ पे वन्य जीवों की सुरक्षा की जा सके। ठीक है, क्या बोल रहा है, वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वन्य जीवों की सुरक्षा हो सके, वन्य जीवों का शिकार ना हो, वनस्पति की कटाई ना हो और मानव गतिविधियों से बचाने का काम करने वाले क्षेत्र को ही वन संरक्षित जो कहते हैं, वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी सोयाबीन उपजाना। राइट आंसर इज क्या है, खनिज। ओके, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका बहुत ही अच्छा उदाहरण क्या है, खनिज। प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन होते हैं जो पृथ्वी से हमें सीधे प्राप्त होते हैं, जैसे क्या, खनिज, जल, वनस्पति और जीव जंतु, ये सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वन संरक्षण संघ IUCN का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए वन जलवायु परिवर्तन में नियंत्रण करना, ऑप्शन बी जंगलों के कटाव को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी वैश्विक वन्य जीवों और पारिस्थितिक तंत्र के रक्षण में मदद करना, ऑप्शन डी कृषि नीति का समर्थन करना। नाउ राइट आंसर इज वैश्विक वन्य जीव और पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण में मदद करना। IUCN का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है, कि वन्य जीवों और पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करना और मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना। किस चीज़ के लिए, वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए और वनों को जो बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जा सके। अभी चल रहा है ना वृक्षारोपण कार्यक्रम जो चलते रहता है ना, इस टाइप के कार्यक्रम को बढ़ावा देना, इसकी पब्लिसिटी करना, इस वनों के महत्व को बताना, ये सारा इसका काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगली जानवरों की संख्या में गिरावट के कारण क्या कहते हैं। ठीक है, जो जंगली जानवरों में की जो संख्या है उसमें गिरावट होने लगी तो उसको क्या बोला जाएगा। ऑप्शन ए पारिस्थितिक असंतुलन, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी प्रदूषण, ऑप्शन डी सभी। नाउ राइट आंसर इज सभी। ठीक है, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक असंतुलन सभी जंगली जानवरों की संख्या में गिरावट का कारण बनते हैं। ठीक है, किस लिए, अब देखिए पारिस्थितिक तंत्र, जलवायु भी यदि सही नहीं होगी
बहुत ज़्यादा बाढ़ की कंडीशन आ गई या बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई तो क्या जीव जंतु रह पाएंगे जीवित? तो ये प्रदूषण बहुत ज़्यादा है तो सब मरने लगेंगे, बीमारियां होने लगेगी। तो जीव जंतु के जो गिरावट का कारण क्या बनते हैं? पारिस्थितिक असंतुलन, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे वन्य जीवों के रेड लिस्ट कहते हैं? ऑप्शन ए उन प्रजातियों की सूची जो खतरे में है। ऑप्शन बी सभी प्रजातियों की सूची। ऑप्शन सी उन प्रजातियों की सूची जो लुप्त हो चुकी है। ऑप्शन डी पर्यावरणीय रूप से प्रभावशाली प्रजातियां। ठीक है। तो रेड लिस्ट कौन सी होती है? उन प्रजातियों की सूची जो खतरे में है। ठीक है, यानी कि जो विलुप्तीकरण की कगार पे है, जो विलुप्त होने वाली है, उस जिसमें सिर्फ थोड़ी बहुत ही जीव जंतु बचे हुए हैं, उनको क्या बोला जाता है? रेड लिस्ट, वन्य जीवों की रेड लिस्ट वाले। ठीक है, यानी कि जो प्रजातियां अब खत्म होने की कगार पे है, जो बहुत आधी से अधिक समाप्त हो चुकी है, उनको क्या बोलेंगे हम? वन्य जीवों की रेड लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पारिस्थितिक तंत्र को धरती का फेफड़ा कहा जाता है? ऑप्शन ए महासागर, ऑप्शन बी वर्षावन, ऑप्शन सी रेगिस्तान, ऑप्शन डी बर्फीले क्षेत्र। नो राइट आंसर इज वर्षावन। ठीक है, वर्षावन को धरती का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि यह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। अब देखिए, हमारे फेफड़े का क्या काम है? ऑक्सीजन को अवशोषित करना और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकालना, है ना? ये काम हमारे फेफड़ों का है। तो अब बताइए, धरती का फेफड़ा कौन हुआ? वर्षावन। वर्षावन क्यों हुए? क्योंकि वो भी क्या करते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और अपने में से क्या है? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिसको हम लोग अंदर लेते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएसआई का पूरा नाम क्या है या पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए फूड एंड सेल्स इंडस्ट्री, ऑप्शन बी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी फॉरेस्ट सेक्टर इंडिया, ऑप्शन डी फील्ड सर्वे इंस्टीट्यूट। नाउ राइट आंसर इज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, जो एफएसआई है उसका पूरा नाम क्या है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत में वन संसाधनों के बारे में सर्वेक्षण और डेटा संकलन करता है। इसका काम क्या है? भारत में जितने भी वन हैं उनकी जानकारी एकत्रित करना, इसमें कितने लगभग वन पाए जाते हैं, कितने प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं, कितने हैं, कितने कट गए, कितने छोटे हैं, कितने बड़े, इस टाइप का। जैसे हमारी जनसंख्या का सर्वे होता है ना, कि कितने बड़े हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने मरने वाले हैं, कितने पैदा हुए हैं, तो वैसे सर्वे इन लोगों का भी, जैसे वन प्रजातियों का भी ये सर्वे एकत्रित करेंगे और उसके बाद में उसको सूचीबद्ध तरीके से कहाँ कहाँ पे कितने कितने वन हैं और ये कितना कितना उत्पाद निकाल रहे हैं, इसकी जानकारी प्रदान करेंगे। इसका ये काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी का क्या अर्थ है? ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी है उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए वन्य जीवों की संख्या, ऑप्शन बी विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता, ऑप्शन सी विभिन्न प्रजातियों की विविधता, ऑप्शन डी जल स्रोतों की संख्या। ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी है उसका मतलब क्या होता है? विभिन्न प्रजातियों की विविधता। ओके, जो बायोडाइवर्सिटी है उसका अर्थ क्या है? तो क्या अर्थ है इसका? पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जैसे पौधे, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विविधता को ही बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई हाथी का संरक्षण स्थिति क्या है? ठीक है, जो एशियाई हाथी हमारे यहाँ पे कहाँ पाए जाते हैं? मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो कहाँ पाए जाते हैं? अब उनका संरक्षण की स्थिति क्या है? ऑप्शन ए संकटग्रस्त, ऑप्शन बी कम संकटग्रस्त, ऑप्शन सी विलुप्त, ऑप्शन डी सुरक्षित। नो राइट आंसर इज संकटग्रस्त। ठीक है, जो एशियाई हाथी को IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पे है?
ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो ये कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में। ठीक है, जो अमेज़न वर्षा वन है उसका बहुत सारा हिस्सा ब्राज़ील में आता है। ठीक है, कहाँ पे आता है? ब्राज़ील में आता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन है। ओके, वर्षा वाला, और इसको धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगा बायोम का मुख्य रूप से किस प्रकार के वृक्षों से बना होता है? ऑप्शन ए मिश्रित वृक्ष, ऑप्शन बी पर्णपाती वृक्ष, ऑप्शन सी शंकुधारी वृक्ष, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय वृक्ष। नाउ राइट आंसर इज शंकुधारी वृक्ष। ओके, जो टाइगा बायोम है शंकुधारी वृक्षों से बना होता है, जैसे पाइन, स्प्रूस और फीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधे द्वारा श्वसन को हम क्या कहते हैं? तो सभी को पता है, इसीलिए मैं इसमें ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी क्या बोलते हैं, क्योंकि हम लोग क्लास 5th से पढ़ना चालू कर देते हैं। ये प्रोसीजर क्या कहलाती है? श्वसन का ट्रांसपिरेशन। ओके, क्या कहलाती है? ट्रांसपिरेशन। जो वो लोग क्रिया करते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, लेकिन उनके श्वसन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। आप ये ना समझे कि हम लोग अब इसको प्रकाश संश्लेषण आप लोग कर सकते थे, यदि ये करते तो आपको गलत हो जाता। ट्रांसपिरेशन की वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होगा? पौधे जलवाष्प वायुमंडल से छोड़ते हैं और पौधों द्वारा श्वसन का एक हिस्सा है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण इसमें नहीं आएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगलों में फॉरेस्ट फेन OPY का क्या मतलब है? ऑप्शन ए पौधों की जड़ प्रणाली, ऑप्शन बी पौधों में ऊपर का हिस्सा जिसमें अधिकांश पत्तियां और शाखाएं होती है, ऑप्शन सी शहरी क्षेत्र, ऑप्शन डी नदियां और जल स्रोत। नाउ राइट आंसर इज पौधों का ऊपरी हिस्सा जिसमें अधिकांश पत्तियां और शाखाएं होती है। ठीक है, जो फॉरेस्ट फेन है OPY है, तो पौधों के ऊपरी हिस्से को कहा जाता है जहाँ पे अधिकांश पत्तियां और शाखाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय स्थिरता का क्या मतलब है? ऑप्शन ए पर्यावरण का शोषण, ऑप्शन बी प्राकृतिक संसाधनों का अतिवृद्धि, ऑप्शन सी प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन उपयोग, ऑप्शन डी शहरीकरण। नाउ राइट आंसर इज क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग। ठीक है, पर्यावरणीय स्थिरता का अर्थ होता है प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित और जिम्मेदारी तरीके से उपयोग करना, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपयोग कर सके। ठीक है, यानी कि वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितने भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हैं वो बहुत ही सीमित है, उनको यदि हम सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी के पास में वो जो धरोहर के रूप में हमें देना है वो देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए हमें बहुत ही समझदारी से और जितनी चीज़ की उपयोगिता है उतना ही करना है, वेस्ट नहीं करना है। ओके, यानी कि जितना हमको चाहिए उतना ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरिजेंटल बायोडाइवर्सिटी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक ही पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता और विभिन्न प्रजाति, ऑप्शन बी विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन डी कृषि क्षेत्रों में जैव विविधता। नाउ राइट आंसर इज एक ही पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रजातियां। ठीक है, जो हॉरिजेंटल बायोडाइवर्सिटी का तात्पर्य क्या है? पारिस्थितिक तंत्र की में विभिन्न प्रजातियों की विविधता, जैसे एक ही जंगल में क्या है? एक ही जंगल में विभिन्न प्रकार के पौधे होना। ठीक है, या जानवर होना। जैसे एक ही जंगल है उसमें कई प्रकार के आपको जानवर देखने को मिलेंगे, कई प्रकार के पौधे देखने को मिलेंगे, तो वो क्या कहलाता है? हॉरिजेंटल बायोडाइवर्सिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज के कारण जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ा है? ऑप्शन ए वनस्पतियों में वृद्धि, ऑप्शन सी जैव विविधता में गिरावट, ऑप्शन सी भूमि की उर्वरकता में वृद्धि, ऑप्शन डी तापमान में गिरावट। नाउ राइट आंसर इज
जैव विविधता में गिरावट। ओके, क्या है, जब जलवायु परिवर्तन से क्या होगा, जंगलों के पारिस्थितिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिससे जैव विविधता में गिरावट आती है। ओके, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, युगांडा में कौन सा वन्य जीव पाया जाता है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी अफ्रीकाई हाथी, ऑप्शन सी गैंडा, ऑप्शन डी शेर। नाउ राइट आंसर इज अफ्रीकी हाथी। ओके, जो युगांडा में अफ्रीकी हाथी पाए जाते हैं, जो वहाँ के वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र का हिस्सा भी है। वहाँ पे भी इनको क्या किया जाता है, अफ्रीकी हाथी जो है उनको युगांडा में संरक्षित किया गया है। ओके, क्या किया गया है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति संरक्षण का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए केवल पेड़ों की सुरक्षा, ऑप्शन बी वन्य जीवों और वनस्पतियों की सुरक्षा, ऑप्शन सी जल स्रोतों की सुरक्षा, ऑप्शन डी मृदा के संरक्षण। यदि हम सभी वन्य जीवों और वनस्पतियों को सुरक्षित करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ सुरक्षित हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने पेड़ पौधों को सुरक्षित किया तो जल के स्रोत भी खुलने लगेंगे, मृदा का संरक्षण भी हो जाएगा, सब ऑटोमेटिकली होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन सा भारत में शुरू किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट राइनो, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट एलिफेंट, ऑप्शन डी सभी। ठीक है, तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन से प्रोजेक्ट चालू किए गए हैं इंडिया में? तो ये सभी प्रोजेक्ट इंडिया में चल रहे हैं एट ए टाइम। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये सारी योजनाएं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माथल सिद्धांत किससे संबंधित है? ठीक है, जो माथल सिद्धांत है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मानव जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी पारिस्थितिक संतुलन, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन डी वन्य जीवों के संरक्षण। नाउ राइट आंसर इज मानव जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जो माथल सिद्धांत के अनुसार मानव जनसंख्या वृद्धि की दर प्राकृतिक संसाधन के उपलब्धता से अधिक हो सकती है, जिससे संसाधनों में कमी आएगी। मैंने क्या बोला, यदि किसी एक की भी जनसंख्या ज़्यादा हुई तो वो जनसंख्या दूसरे के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ती है, मतलब यानी कि उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, जैसे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने से क्या होगा, संसाधनों का शोधन बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि संसाधन की उपयोगिता ज़्यादा होगी। अब ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा खाना खाएंगे, ज़्यादा कपड़े पहनेंगे, ज़्यादा व्हीकल यूज़ करेंगे, ज़्यादा यानी कि हर एक चीज़ हमको ज़्यादा लगेगी। अब बताइए, एक घर में 2 व्यक्ति है, ठीक है, और एक घर में 5 व्यक्ति है, तो आप यदि दोनों के यहाँ खाना बनाएंगे तो अब जिनके यहाँ 2 है उनके यहाँ कम ही खाना लगेगा, जिनके यहाँ 5 है उनके यहाँ ज़्यादा लगेगा ना। तो इसी हिसाब से लगाइए, तो वो क्या करेगा कि जो यानी कि अब जैसे मानो कि जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो पानी ज़्यादा चाहिए, तो इनको पेड़ पौधों का शोधन ज़्यादा होगा, फल फ्रूट ज़्यादा लगेंगे, सभी चीज़ ज़्यादा लगेगा, तो क्या होगा कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं इनमें धीरे 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 कमी आने लगेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास का क्या मतलब है? ऑप्शन ए केवल आर्थिक विकास, ऑप्शन बी प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम उपयोग, ऑप्शन सी भारतीय पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संतुलित उपयोग, ऑप्शन डी शहरीकरण। राइट आंसर इज भविष्य पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संतुलित उपयोग। मैंने आपको पहले ही बताया क्या है, सतत विकास का अर्थ है वर्तमान पीढ़ी के विकास को बिना भविष्य की पीढ़ी के संसाधनों की कमी पैदा किए हुए पूरा करना, यानी कि हमको उतना ही यूज़ करना है जितने की हमको आवश्यकता है, बहुत सारा नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ACN का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए अफ्रीकी कंजर्वेशन नेटवर्क, ऑप्शन बी एशियाई कंजर्वेशन नेटवर्क, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय कंजर्वेशन नेटवर्क, ऑप्शन डी एशियाई कंजर्वेशन नेटवर्क। नाउ राइट आंसर इज एशियाई कंजर्वेशन नेटवर्क। ओके, क्या है ACN? क्या है? एशियाई कंजर्वेशन नेटवर्क है जो एशिया में वन्य जीवों और पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
जंगल सफारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शिकार करना, ऑप्शन बी पर्यटन और वन्य जीवों का अवलोकन, ऑप्शन सी कृषि करना, ऑप्शन डी जल स्रोतों का संरक्षण करना। नाउ राइट आंसर इज पर्यटन और वन्य जीवों का अवलोकन। ओके, जो जंगल सफारी का मुख्य उद्देश्य जंगलों और वन्य जीवों का सुरक्षित रूप से अवलोकन करना और वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैट की प्रजाति किस प्रकार के बायो में पाई जाती है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन बी रेगिस्तान, ऑप्शन सी बर्फीले क्षेत्र, ऑप्शन डी शीतोष्ण क्षेत्र। नाउ राइट आंसर इज उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, जो रेट्स है, चूहे हैं, उनकी प्रजातियां कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन में, क्योंकि यह उष्णकटिबंधीय वातावरण में अधिक अनुकूलित होते हैं या अधिक अनुकूल होते हैं। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को समझ में आए हो और आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। सो प्लीज़, यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।